यूजीसी और नेट के फर्स्ट पेपर की परीक्षा में जो मैथमेटिकल रीजनिंग का पोर्शन है उसमें एज रिलेटेड सवाल कभी कभार आते हैं, और एज रिलेटेड सवालों को करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले अपनी उम्र को समझना है। उम्र से संबंधित सवालों में बच्चे गलती कहाँ कर देते हैं, अमूमन होता ये कि वो यही नहीं समझ पाते कि 5 साल बाद जो उम्र बढ़ रही है क्या एक ही की बढ़ेगी कि सबकी बढ़ेगी। भाई मेरी एक बात बताओ, अभी इस समय जिसकी उम्र है जितनी भी है, 5 वर्ष बाद भारत के सारे लोगों की उम्र 5 साल बढ़ जाएगी। 5 साल पहले भारत के सारे लोगों की उम्र 5 साल घटी होगी। तो एक चीज़ याद रखिएगा इसमें कि जब भी 5 वर्ष बाद या 5 वर्ष पहले, 10 वर्ष बाद या 10 वर्ष पहले की बात की जाती है, तो जब भी बाद की बात आएगी उतने साल सब में जोड़ दोगे, पहले की बात आएगी तो उतने साल सब में आप घटा दोगे, और तब आप पहुंचते हो अपने सवालों पे। बहरहाल एक चीज़ बताऊंगा आपको कि उम्र से संबंधित सवालों को सॉल्व करने के लिए ऑप्शन का तरीका आप लोग के लिए बहुत आसान रहेगा। जैसे इस सवाल को करना है, कह रहा है ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। अनुपात 4:5 दे दिया गया। हमेशा ये याद रखिएगा, अनुपात तक उम्र पहुंचेगी। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाती है। हमेशा याद रखिए ये जो भाग है 4:5 का, ऑप्शन में एक चीज़ देखिएगा, ए की वर्तमान आयु पूछी जा रही है, 4 से कटने वाली संख्या कौन है। ऑप्शन में हम हमेशा जाते हैं एलिमिनेशन मेथड पे। 4 से संख्या कटने वाली कौन है, देखो 4 से 10 नहीं कटेगा, इसको हटा दो। 4 से 25 नहीं कटेगा, इसको हटा दो। अब मेरे पास 2 ऑप्शन बचे, 20 और आपका 40। अगर मैं 4 की वैल्यू यहाँ पे 20 ले रहा हूँ तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, और इसलिए 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी। इसका मतलब मैं ये मान के चलूँ कि ए की वर्तमान आयु 20 वर्ष है और बी की वर्तमान आयु 25 वर्ष है। अब इसमें हम सेकंड कंडीशन अप्लाई करेंगे, तो 20 में यदि हम 5 जोड़ देते हैं, क्योंकि 5 वर्ष बाद की बात की जा रही है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 25 वर्ष। ठीक है, और 6 कह रहा है कि अनुपात हो जाएगी, तो 5 वर्ष बाद इस 25 में अगर मैं 5 जोड़ दूं तो ये आ जाएगा आपका 30 वर्ष। अब इनकी अनुपात की भी मैं बात करूं तो 5 से काट दीजिए, 5 × 5 = 25, 5 से 30 कटेगा 6 बार में, यानी यह अनुपात 5:6 आ जाता है। और इस आधार पर कहेंगे कि हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है ना। और इस तरीके से उम्र से संबंधित जो भी सवाल आएंगे, इन सवालों को सॉल्व करने के लिए आप हमेशा ऑप्शन वाला मेथड यूज करोगे तो ऐसे सवालों को आप फटाफट कर ले जाओगे। ठीक है, एज से संबंधित और क्या क्या कॉन्सेप्ट है, एज से संबंधित प्रश्न कैसे कैसे आ सकते हैं, इस पे वीडियो की लिंक पड़ी हुई है, वहाँ पे जाके आप लोग ढेरों सारे सवाल एज से रिलेटेड कर सकते हो। ओके, थैंक यू।